डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिफरेंशिएशन का अगर आपको नॉलेज है तो ही आगे आप फिजिक्स को सोल्व कर पाते हो, डेरिवेशन कर पाते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हो। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पे काम आने वाले हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो ये कि कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे y इज इक्वल टू सी, और c क्या है, c है कांस्टेंट, तो इसका अगर आपको डिवाइड बाई dx करना हो तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। जीरो इसलिए आएगी क्योंकि कांस्टेंट है और ये एक्स पे डिपेंड कर, ये सी कांस्टेंट है और ये एक्स पे डिपेंड करता नहीं है, तो एक्स के साथ इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए रिजल्ट आएगा जीरो। आपको पता है डिफरेंशिएशन एक प्रकार से चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना। नंबर 2, अगर y इज इक्वल टू हमारे पास है x रेज टू पावर n, n जो है वो कुछ पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, तो इसका आप डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, ये जो पावर है ना, इस पावर को पहले आप मल्टीप्लाई कर दो n, फिर x को एज इट इज लिखो और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, n माइनस 1 कर दो। फिर आपके पास नंबर तीन ये है, अगर आपके पास ऐसे दे रखा हो y इज इक्वल टू u रेज टू पावर n और u है, u इज फंक्शन ऑफ x, तो इसका जो dy डिवाइडेड बाई dx आप करेंगे वो आपके पास आएगा n u n माइनस 1, यहाँ तक तो सेम ऊपर की तरह, और फिर खुद u का भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा du डिवाइड बाई dx। इसको देखो हम ऐसे समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको गिवन हो y इज इक्वल टू, आपके पास गिवन है ax प्लस b और इसकी पावर कितनी दे रखी है n, ये आपको सोल्व करना है। तो इसका अगर हम dy बाई dx निकालेंगे तो पहला तरीका तो वही है कि n पावर को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ये हो जाएगा ax प्लस b और इसकी पावर कितनी होगी n माइनस 1। अब खुद इस पूरे फंक्शन का करेंगे तो d डिवाइड बाई dx इंटू ax प्लस कितना हो जाएगा b। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो गया n ax प्लस b पावर हुई n माइनस 1। अब इसका देखो, पहले इसका कर लेते हैं फिर इसका कर लेते हैं, तो इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू बी। ओके, तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी n माइनस 1। ए कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज रह जाएगा और ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई dx प्लस b कांस्टेंट है और ओनली b का इसके साथ करना है। तो आप अभी आपने पहला नंबर रूल जो देखा कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो रिजल्ट कितना होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, जीरो। अब आप सोच रहे होगे कि a भी तो कांस्टेंट था, फिर a का जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि a के साथ x था तो a को हमने एज इट इज छोड़ा। आगे हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल आने वाला है, इसको आप और अच्छे से समझ जाओगे, तभी अभी करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल ये, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लगा है। तो a डॉट डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1 और इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे a। तो कितना रिजल्ट है आपके पास, n a इंटू ए एक्स प्लस बी और n माइनस 1। तो ये आपको ऐसे कर याद करके रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में आप करोगे तो बात नहीं बनने वाली, फिर बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर 4 नंबर ये है कि प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल का मतलब जैसे आपके पास दे रखा y इज इक्वल टू आपको दे रखा है c इंटू यू, जैसे ऊपर वाला हमारे पास अभी आया था, जैसे ये a और x मल्टीप्लाई में आ गए थे ना, ऐसे दे रखा है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसका करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। जब हम निकालेंगे तो जो पहला है वो एज इट इज़ और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस जिसका डिफ्रेंशिएशन हो उसको एज इट इज छोड़ दो और जिसका नहीं हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर लो x। अब c अगर कांस्टेंट है तो इसका रिजल्ट कितना, ये तो एज इट इज रहेगा, देखो c du डिवाइड बाई डी एक्स प्लस u, और c यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, जीरो, दैट इज इक्वल टू c du डिवाइड बाई डी एक्स। और यही केस तो हमारे पास यहाँ है, ये जो केस था हमारे पास, ये वाला केस यही था कांस्टेंट वाला, तो उसका रिजल्ट हमने ऐसे यहाँ पे किया। 5 नंबर में अगर आपके पास
दो फंक्शन हैं u और v और वो प्रोडक्ट में है जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, या मान लीजिए प्रोडक्ट रूल तो एज इट इज़ हो जाएगा, इसी को बोल देते हैं कि c का और u का जैसे प्रोडक्ट था तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा। कांस्टेंट होगा तो 0 कर देंगे, अदरवाइज़ आप जो नॉर्मल रूल लगेगा वो लगा देंगे। फिफ्थ हम ऐसे देखते हैं, y जो है आपके पास ऐसे गिवन है कि u प्लस v प्लस w प्लस चलता जा रहा है जितने भी, तो इसका अगर आप dy डिवाइडेड बाई dx करेंगे तो वो होगा, इन सभी का इंडिविजुअल हो जाएगा। पहले हो जाएगा du डिवाइडेड बाई dx, फिर हो जाएगा dv डिवाइड बाई dx, फिर हो जाएगा dw डिवाइडेड बाई dx एंड सो ऑन। जितने भी हैं सभी का अलग अलग कर लेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया एडिशन में। जैसे आपके पास ax और b दो अलग अलग टर्म थी, तो पहले हमने ax का किया था, फिर उसके बाद हमने किसका किया, b का। तो उसके अंदर हम ये जो रूल नंबर 5 है वो लगाते हैं। सिक्स्थ जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 इस प्रकार से है कि प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल जो है वो 4 नंबर वाला था, वैसे ही है। आपके पास अगर ऐसे दे रखा हो y इज इक्वल टू वी इंटू यू, v भी x पे डिपेंड करता है, u भी x पे डिपेंड कर सकता है। मीन क्या है, v इज द फंक्शन ऑफ x, v एंड u बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, v एंड u आर फंक्शन ऑफ x। x के फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में पहले आपको एक वीडियो में अच्छे से बताया जा चुका है। तो x का फंक्शन आपको पता है, मतलब ये x पे डिपेंड करते हैं, b भी x पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। तो इसका जब आप dy डिवाइडेड बाई dx करेंगे तो ये आपके पास क्या करेंगे, पहले को एज इट इज छोड़ दो, इसको पहला बोलता हूँ मैं, इसको दूसरा बोलता हूँ। तो पहला एज इट इज छोड़ दिया, दूसरे का हमने क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएशन ले लिया, प्लस अब दूसरे को एज इट इज छोड़ देंगे और पहले का हमने डिफ्रेंशिएशन ले लिया। तो इस प्रकार से हम ये प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं। सेवंथ हमारे पास जो आता है उसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल और डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट। क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए क्वोशिएंट। यानी आपके पास ऐसे दे रखा हो y इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई u डिवाइडेड बाई वी दे रखा हो, y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई वी दे रखा हो। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, या फिर अगर आप डायरेक्ट याद नहीं करते हो तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट रूल है इससे भी कर सकते हो। पहले इसको मैं प्रोडक्ट रूल से बताता हूँ। प्रोडक्ट रूल से अगर आप इसको करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, बाई प्रोडक्ट रूल कैसे करें, बाई प्रोडक्ट रूल भी इसको आप कर सकते हो। कैसे, y इज इक्वल टू आप ऐसे इसको लिख सकते हो, u और v की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, लिख सकते हैं। इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, u इंटू वी की पावर -1। अब इसका dy बाई dx कर देते हैं, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या करता है, पहले क्वांटिटी छोड़ दो तो u और d डिवाइड बाई dx किसका, v की पावर -1 प्लस, फिर क्या करता है, पहले को एज इट इज छोड़ दो और du डिवाइडेड बाई कितना हो गया, dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब आप आगे सोल्व करो, इसको आगे सोल्व करेंगे तो u तो एज इट इज हो गया। अब v x का फंक्शन है तो इसका क्या बनेगा, आपको पता है पावर जो होते हैं उसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर क्या होता है, इसकी पावर में से -1 है और -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाई dx। कौन सा रूल लगाया इसमें, इसमें हमने लगाया रूल नंबर 3। कौन सा लगाया, रूल नंबर 3। हमारा जो 3 नंबर रूल था, ये जो रूल था 3 वाला, ये रूल हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है। तो ये रूल इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ से आपके पास यहाँ तक हो गया, प्लस v इनवर्स को 1/v लिख सकते हैं और ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाई dx। फिर से सोल्व कर दो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या है, u माइनस u और डिवाइडेड क्या हो गया, v स्क्वायर एंड dv डिवाइडेड बाई dx प्लस 1/v और du डिवाइडेड बाई कितना हुआ, dx। इसको हम आगे और सोल्व करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 1/v स्क्वायर, 1/v स्क्वायर लो कॉमन, इसमें से 1/v स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा -u dv बाई dx प्लस v du डिवाइड बाई क्या बचा, dx। इसको रीअरेंज कर देते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा v
डी यू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस यू डी वी डिवाइड बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी आप ऐसे याद कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट रूल से इसको निकाल सकते हो। डायरेक्ट याद करना है तो कैसे करना है, जैसे आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई वी था, है ना। तो न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का तो हम कर देंगे स्क्वायर, फिर ऊपर क्या आएगा आपके पास डिनोमिनेटर इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी जो न्यूमरेटर है उसका x के साथ, फिर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देंगे, जो डिनोमिनेटर v था हमारे उसका x के साथ डेरिवेटिव कर देंगे। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ये आपके पास इसका फार्मूला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला नंबर 8 आने वाला है, फॉर्मूला नंबर 8 नंबर फॉर्मूला है, वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं। अब हम कुछ डेरिवेटिव किसके करने वाले हैं यहाँ पे, और ये भी आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं। डेरिवेटिव ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के करने हैं। मान लीजिए आपको गिवन हो y इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है। तो इसका अगर आपको डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स करना पड़े तो कैसे करोगे, तो वो हो जाएगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन एक्स। ओके, तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। साइन एक्स का याद कर लो डायरेक्ट, आप क्या होता है कोस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी है इसके अंदर, इसमें ध्यान क्या देने हैं, अगर आपके पास ऐसे दे रखा हो कि यहाँ पे ये जो एंगल है उसको ऐसे लिख रखा हो, मैं ऐसे लिख दूँ, अगर आप पे लिख रखा हो y इज इक्वल टू साइन थीटा दिख रखा है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है साइन थीटा, और थीटा है ये x पे डिपेंड करता है। थीटा किस पे डिपेंड करता है x पे। इसका अगर आपको dy डिवाइड बाई डी एक्स करना है तो क्या करोगे, देखो साइन का तो क्या हो जाता है कोस, तो ये हो जाएगा कोस थीटा और इनटू डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, फिर ये ऐसी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट नंबर 8 हो गया। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम करेगा इस प्रकार वाला। 9 नंबर वाला जो रिजल्ट है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू, ये 9 नंबर में इसी को मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू जैसे आपके पास ऐसे दे दिया साइन थीटा गिवन है, तो इसका अगर आपको डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स निकालना होगा तो वह आपके पास होगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा और डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। इसको मैंने 9 नंबर फॉर्मूला बना दिया, ये जो है ना इसको हमने फॉर्मूला नंबर 9 बना दिया। ये आपके पास 9 नंबर फॉर्मूला है। फिर आपके पास 10 नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा, आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू कोस एक्स, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। नंबर 11 अगर आपके पास दे रखा है वही उसी प्रकार से y इज इक्वल टू कोस थीटा गिवन है, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, कोस थीटा का तो माइनस साइन थीटा है ना, और थीटा क्या कर लेंगे डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स। 12 नंबर फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट x, मतलब x का टेंजेंट का निकालना है, तो आपके पास डी वाई डिवाइडेड बाई जो डी एक्स आने वाला है वो टेंजेंट का होगा सेकेंड स्क्वायर x। इसको आप याद करके रखेंगे, ठीक है। और 13 नंबर फॉर्मूला इसका मैं बना देता हूँ। अगर ऐसे दे रखा हो y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा दे रखा है और ये थीटा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर x के ऊपर, तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं, तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, टेंजेंट का तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स। 14 नंबर फॉर्मूला, 14 नंबर में अगर आपके पास सेकेंड एक्स का करना हो, यानी y इज इक्वल टू क्या दे रखा है सेकेंड एक्स दे रखा है, आपको निकालना है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेकेंड एक्स का टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। इसको आप याद कर लेंगे ऐसे, ठीक है। 15 नंबर फॉर्मूला नंबर 15 नंबर फॉर्मूला ये है, अगर आपको दे रखा हो y इज इक्वल टू कोट एक्स,
तो dy डिवाइड बाई dx कितना होगा, कोट एक्स का डिवाइड बाई dx होगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। 16 नंबर फॉर्मूला हम लिखते हैं, अगर हमारे पास दे रखा हो y इज इक्वल टू कोसिकेंट x है तो इसका dy डिवाइडेड बाई dx हम निकालें वो कितना आएगा, तो इसका जो dy बाई dx हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस कोसिकेंट x कोट x, ये इसका dy बाई dx आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब हम नेक्स्ट जो हैं अब करने वाले हैं कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारे पास और उनका डेरिवेटिव क्या होने वाला है। 17 हम लेने हैं। अगर आपके पास गिवन हो y इज इक्वल टू लॉग x गिवन है, क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x गिवन है, तो y इज इक्वल टू अगर लॉग x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो। देखो लॉग दो प्रकार के होते हैं, एक तो लॉग होता है जिसका बेस e हो और एक लॉग होता है जिसका बेस e नहीं है। कोई मान लीजिए जैसे यहाँ पे a बेस के साथ लॉग है तो इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव बनेगा। तो अगर मैं dy बाई dx इसको e बेस वाला ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा जो log x है इसका तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स और फिर जो है यहाँ पे d डिवाइड बाई dy हम लेने वाले हैं, ये किसका, अब ये जो बेस है ना इसका, तो इनटू क्या हो जाएगा e, और e का जो dy dy x होता है वो होता है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x है dy बाई dx, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास x, इसकी वैल्यू कितनी होती है इज इक्वल टू 1 होती है, तो ये हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया 1। लेकिन अगर ये इस प्रकार से होता, ऐसे दे रखा होता y इज इक्वल टू लॉग a, यानी यहाँ पे e नहीं है x, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, तो उसका आएगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग a इंटू ई, ये आपको रिजल्ट इसका याद करके रखना है, लॉग a इंटू ई। 19th जो रिजल्ट हम लेते हैं वो हम लेते हैं, अगर आपके पास d डिवाइड बाई dx और यहाँ पे है a रेज टू पावर x है, a रेज टू पावर कितनी है x, इसको y बराबर आपको दे रखा है a रेज टू पावर x, तो इसका अगर आपको dy डिवाइड बाई dx करना है तो क्या करेंगे, तो इसका dy बाई dx आएगा वो आएगा a रेज टू पावर x और log e इंटू a, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, इसके जो आप ज़रूरत पड़ेगी तब एक एक फार्मूला हम करके देखेंगे। 20th जो फार्मूला है, 20 नंबर जो फार्मूला है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर x वैल्यू गिवन है तो आप कैसे करेंगे, तो इसका जो dy डिवाइड बाई dx आप करेंगे वो आपके पास आएगा e की पावर x तो एज इट इज़, और फिर आएगा log e इंटू ई, ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो पहला तो एज इट इज़ और फिर log, यहाँ पे जैसे बेस में आपके पास क्या था, इसमें बेस में a था तो हमने यहाँ पे a लिया और इनटू क्या हुआ e, तो यहाँ पे बेस में हमारे पास क्या है e है, तो e और ये log e इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है, ये हमेशा 1 होती है, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा e रेज टू पावर x। फिर हम लेते हैं 21th फॉर्मूला, ये आपके पास ऐसे मिल जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर u दे रखा है, तो इसका हम dy डिवाइडेड बाई dx निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा e रेज टू पावर u एंड du डिवाइडेड बाई dx। और एक डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालना हो, जैसे हमें ऐसे निकालना है, 22 का एक फॉर्मूला लेते हैं और ये हम एक्सेलरेशन में बहुत काम आने वाला है, आपको dy डिवाइडेड बाई dx निकालना है, क्या नहीं dy बाई dx, तो dy बाई dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए y जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, u पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले तो y का u के साथ निकालेंगे, तो dy डिवाइडेड बाई क्या हो गया du, ठीक है, और फिर u है वो x पे डिपेंड करता है तो उसका निकाल लेंगे du डिवाइड बाई dx। आप यहाँ से देखो du से du कैंसिल हो जाएगा, बचे तो dy बाई dx का। इसको डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन मतलब क्या है कि y पहले u पे डिपेंड कर रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, और u पे किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो y का पहले u के साथ निकाल लिया हमने, dy बाई du हो गया, और u x पे डिपेंड है तो u का x के साथ निकाल लिया du बाई dx, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास dy डिवाइड बाई
dx आ जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास डेरिवेटिव के, और ये आपको हर फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको याद हो गए, फिर आपके अंदर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, डेरिवेशन है, उनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे।